हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिजी स्किलो यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं Adobe XD को। Adobe XD Adobe की वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर UI UX डिज़ाइनिंग। और इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हैं अपने प्रोटोटाइपिंग, अपनी वायर फ्रेमिंग के लिए। और अगर आप कोई वेबसाइट का UI बनाना चाहते हैं या अपनी मोबाइल ऐप का UI, या आप अपने क्लाइंट्स के लिए ये सारी चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, तो Adobe XD आज के वक्त में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, जो कि आपको बहुत सारे प्लगइन्स और बहुत सारी ग्राफिक्स की फैसिलिटेशंस के साथ मिलता है। Adobe XD इस वक्त करंट मार्केट के अंदर हाई डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है UI UX के लिए। और इसकी कंपेटिटर में आपको फिग्मा और स्केचअप के नाम से और भी आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन इन सब को जो सब में बेहतरीन है मेरे मुताबिक, मैं क्योंकि यूज़ करता रहा हूँ, तमाम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया है, तो मेरे नज़दीक जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो Adobe XD ही है। क्योंकि ये Adobe की ही प्रोडक्ट है और Adobe अपने प्रोडक्ट में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अकॉर्डिंग टू लास्ट सॉफ्टवेयर्स। जैसे आप फोटोशॉप से भी वाकिफ़ होंगे, Adobe प्रीमियर है, Adobe आफ्टर इफेक्ट्स है, कैरेक्टर एनिमेशन है, InDesign है। Adobe की तमाम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल के काबिल होती हैं और इनका जो यूजेज होता है वो आपकी कैपेसिटी को इन्हांस करता है, आपको बेहतर डिज़ाइनर बनाता है। ठीक है, तो जिस वजह से करके हमने ये अपने जो कोर्स है उसको एक बनाया है डिजी स्किलो यूट्यूब चैनल के लिए। इसके अंदर ये आ गया कि मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़रा इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ब्रीफिंग लेंगे UI क्या होती है, UX डिज़ाइनिंग क्या होती है। ये उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि UI UX होती क्या है, बिल्कुल बिगिनर्स हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए। देन उसके बाद हम मूव करेंगे इसकी बेसिक्स के ऊपर, इसकी फाइलिंग कैसे होती है, आपने इंस्टॉल कैसे करना है। एंड देन उसके बाद मूव करेंगे कि आपको बेसिक जो इसके साथ एसेसरीज आती हैं वो क्या होती हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, इसके लेयर्स पैनल को कैसे आपने करना है, फाइल्स कैसे जनरेट करनी है, फ्रेमवर्क कैसे आपने इसका बनाना है। एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि होगा कि हम एक ऐप को बिल्ड करेंगे और उस ऐप के अंदर जो है हम तमाम चीज़ों को सीखेंगे भी कि एक ऐप को बनाने के लिए किस तरह आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हर चीज़ उसमें कवर नहीं होगी, मैं फिर पहले बता दूं, हर चीज़ कवर नहीं हो सकती किसी भी ट्यूटोरियल के अंदर। आप कोई भी यूट्यूब चैनल ले लें, कहीं पर भी चले जाएँ, कोई भी बंदा आपको हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कवर करके नहीं बताता। हर वो चीज़ जो कि बेसिक्स होती हैं वो आपको बताई जाती हैं एंड देन उसके बाद आप उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही होना है इस चैनल पे भी। आपको बेसिक्स से लेके कोशिश करूँगा कि एडवांस लेवल तक भी सिखाऊँ। ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए एडवांस हो सकता है, आपके लिए वो सेटिस्फेक्शन हो सकता है ना हो। लेकिन आपने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको जब बेसिक्स आती होंगी तो आप उसको किसी भी जगह पे लेके जा सकते हो, उसको किसी भी एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हो। ठीक है, मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करना सिखा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करना सिखा सकता हूँ, इसकी एक वेरिएशन या दो वेरिएशंस। ठीक है, आपके पास हो सकता है कि जब आप उन दो वेरिएशंस को सीखें तो उसके बाद आपके पास इतनी कैपेसिटी आ जाए या अपनी एबिलिटी आ जाए कि आप उन दो के अलावा एक थर्ड मेथड भी आप निकाल लें उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो वो आपका एक एडवांस लेवल है, आप उस लेवल को अचीव कर चुके हैं। लेकिन वो तब अचीव हुआ है जब आपको बेसिक्स आती हैं। तो यही वजह है कि जिस वजह से करके मैं आपको यहाँ पर बेसिक्स पहले सिखाऊंगा और जितना एडवांस लेवल पर मैक्सिमम आपको लेके जा सकता हूँ इस कोर्स में आपको लेकर जाऊँगा। ठीक है, वो जब आप ऐप बनाना शुरू करेंगे हम अपनी, तो हम आपको उसी में अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर इस कोर्स के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आप भी ये समझ रहे होंगे कि शायद वाकई में ये जो होती है प्रोटोटाइपिंग जो होती है उसके लिए शायद आफ्टर इफेक्ट्स में ले आएगा ये वगैरह वगैरह ऐसी कोई चीज़ें नहीं। हम रहेंगे Adobe XD पे ही। जो आफ्टर इफेक्ट्स होगा वो हमारे लिए जस्ट सपोर्ट करेगा हमारे डिज़ाइंस को बेहतर करने के लिए, हमारी प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए। आफ्टर इफेक्ट्स हमें उस मामले में काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो मैंने इस कोर्स के अंदर आपको जो आफ्टर इफेक्ट्स होगा उसका भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे और Adobe XD का हमारा 90% यूज़ रहेगा और 10% अदर सॉफ्टवेयर्स का रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन था। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसको दो वीडियोज़ में बांटने की बजाय मैं एक ही वीडियो में लेके आना चाह रहा था।
तो पहले हमने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि हम इस कोर्स के अंदर क्या करेंगे। अब हम मूव करते हैं UI UX डिज़ाइनिंग के ऊपर। ये होती क्या है असल में, उसके जानना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि UI UX होती क्या है, क्या आपको स्टार्ट कहाँ से लेना है, एंड कहाँ पे आपका होगा, और क्या क्या चीज़ें आपके लिए नेसेसरी हैं। तो सबसे पहले तो आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि इसको स्टार्ट ही बोला ही ऐसे जाता है UI UX डिज़ाइनिंग, लेकिन ये गलत है। आप इसको जो सीक्वेंस है उसको आप हमेशा गलत कर देते हैं। ये होता है UX UI डिज़ाइनिंग, ठीक है। आप UI पहले नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप UI अगर आपके पास UX ही नहीं होगा और तो आप UI उसका अच्छा नहीं बना सकते। इसका मैं सबसे पहले ब्रीफिंग कर देता हूँ। UX होता है यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है, और UI होता है यूज़र इंटरफेस, ठीक है ना। तो अब UX का जो बेसिक मकसद होता है उसको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ ना बनाया जाता है। अब बहुत सारे बंदे बैठते हैं, या एक ही बंदा, अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर एक ही बंदा भी वर्किंग भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है। उसके अंदर मेहनत कहाँ पर लगती है वो समझने वाली बात है कि एक आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके माइंड में कोई एक नहीं है, बस एक आइडिया है, ब्रांड आइडिया आपके पास, और उस ब्रांड आइडिया को आपने एक ऐप की शक्ल में लेकर आना है। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उस टाइम पे ये सोच में रहेंगे कि मैं अब UI बनाने बैठते तो UI बनाते हुए आप बहुत सारी गलतियां कर देंगे। अब गलतियां कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। आपने एक स्क्रीन बनाई है, अब आपको अगली स्क्रीन का फ्लो ही नहीं पता कि ये वाली स्क्रीन किसके साथ लिंक होगी। अब चले आप उसको लिंक करवा भी लेते हैं, तो जब दूसरी या तीसरी या चौथी 5 तक आप बिल्कुल ठीक करवा लेते हैं, लेकिन जब फ़र्ज़ करें आपकी स्क्रीन है 100 स्क्रीन हैं और उसका फ़्लो आपने मैनेज करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप UI को सिर्फ बनाते जाएं और आप उसकी स्क्रीन्स को प्रॉपर मैनेज कर लें। कुछ ना कुछ कभी ना कभी आप मिस करते जाएंगे उसके अंदर। तो इस वजह से करके आपकी जो UX है वो पहले आपकी तैयार होती है, ठीक है। UX की जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैंने एक यहाँ पे इमेज सेव करके रखी हुई है। ये UX का पैटर्न होता है। आप अगर देखें इसमें कोई इतने ग्राफिक्स नहीं है, बस इसमें एक पैटर्न है, एक फ़्लो बताया गया यहाँ पर कि अगर वेबसाइट का होम पेज है तो होम पेज पे स्टार्ट में ऐसे बैनर आएगा, यहाँ पर आपके मेन्यूज़ आएंगे और बैनर के बाद आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए आ जाएगा, यहाँ पे एक कैरोसेल आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐसे प्रेजेंटेशन होगी, फिर हॉलीडेज़ का एक सेक्शन होगा। ये भी तब है जब आपको अपने ब्रांड के बारे में पता हो आप क्या क्या चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप ऊबर ऐप की एग्जांपल ले लें तो आपको उसमें आइडेंटिफाइड है कि आपने कार्स को ऐड करना है, बाइक को ऐड करना है, रिक्शा, और जो भी आपकी यहाँ पे सवारी वगैरह इस्तेमाल होती है आप उसे क्या कहते हैं डाल सकते हैं वहाँ पे। अब उसकी जो क्या कहते हैं यूज़ करने का तरीकाकार वो आप अपना फ़्लो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले आपने प्रोडक्ट्स और अपनी वैल्यूज़ डिसाइड करनी है। आप अगर चीज़ उसमें कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसमें जैसे देखें यहाँ पर आप कोई भी सेल के लिए आप यहाँ पर एक सेक्शन बना सकते हैं, फिर प्रोडक्ट का एक सेक्शन आ जाएगा, फिर आपके आर्टिकल्स का आ जाएगा, एंड देन लास्ट में आपका क्या कहते हैं थोड़ा सा फुटर वाला सेक्शन आ जाएगा। और अभी आप देखिए कितना बेजान सा लग रहा है, क्योंकि ये UX है, ये एक आपको एक समझ दे रहा है, एक और आपको बता रहा है आपको ये बता रहा है कि आपका जो वेबसाइट का पैटर्न होगा वो किस तरह चलेगा, कौन सा सेक्शन कहाँ पर आएगा। देन अब आप इसके अंदर कलर्स ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर क्या कहते हैं कोई भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो आपकी डिज़ाइनिंग को बेहतर कर सकता है। आप वो चीज़ें अब आगे लेकर चलेंगे, लेकिन UX यहाँ तक होता है कि आपको एक वायर फ्रेमिंग आप इसके साथ लिंक करवा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे क्लिक होगा तो ये वाले पेज पे आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगी, यहाँ पे उसकी ये स्पेक्स होंगी, और इस तरह करके यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट बटन होगा, नीचे रिव्यूज़ होंगे, और इस तरह अदर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर शो हो रही होंगी। तो आप इस तरह करके इसका एक फ़्लो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में आपको यही चीज़ UI में काम आएगी जब आप UI डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है और आपका फ़्लो ऑलरेडी रेडी होगा, ठीक है। तो ये आपका UX है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं UX और UI के बारे में कुछ डिफरेंस मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए थे। तो यहाँ पर आपके पास आता है UX के अंदर आप देख सकते हैं कि इंटरेक्शन डिज़ाइन, वायर फ्रेम, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, यूज़र रिसर्च एंड सिनेरियोस। आपके यहाँ पे सारा रिसर्च वर्क बेस्ड होता है आपका UX, ठीक है। आपने उस पर रिसर्च करना होता है, उसके वायर फ्रेम्स, उसकी लिंकिंग, उसकी ईच एंड एवरीथिंग का आपने
ध्यान रखना होता है कि कौन सी स्क्रीन किसके साथ लिंक करेगी और उसके बाद उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा, यूज़र के लिए कितना आसान बनाना है आपने। अब एक वेबसाइट है, फ़र्ज़ करें आप UX के ही बना रहे हैं एक वेबसाइट के जिसके अंदर परचेजिंग हो सकती है, ऑनलाइन स्टोर आप जिसे कहते हैं, आप वो बनाना शुरू कर रहे हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि आप ऑनलाइन स्टोर तो शुरू किया बनाना, आपको फ़्लो ही आपने ऐसा रख दिया, कस्टमर ने ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया और वो क्या कर रहा है जी, वो आप उसको कार्ट वाले पेज पे लेके जाने की बजाय उसको दोबारा शॉप पे रिवर्स करके ले आया। ठीक है, अब वो शॉप पे दोबारा आ गया, या फिर उसने फेवरेट्स में ऐड किया, तो फेवरेट्स में ऐड करने के बाद क्या हुआ जी, 2 मिनट के बाद आपका फेवरेट्स गायब। तो जी फेवरेट्स भी नहीं, अब फेवरेट्स का बटन ही नहीं मिल रहा उसको वहाँ पे कहीं पे। ठीक है ना। अब नॉर्मली क्या बिहेवियर होता है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो आप उसके अंदर हार्ट का आइकन बना होता है, फेवरेट्स का आइकन उसे कहते हैं, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके वो फेवरेट्स में ऐड हो जाती है। और फ्यूचर में कभी आपका बाइंग का इरादा होता है तो आप उसे फेवरेट्स वाले टैब पे जाके उसे बाय कर लेते हैं। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें आपने फेवरेट्स पे डाला और आगे आपको कहीं फेवरेट्स का बटन ही नहीं मिल रहा, माय फेवरेट्स, तो आप सोचें कि वो उसको फेवरेट्स में ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, वो क्या होगा जी कि वो सोचेगा कि यार मैं कहाँ पे इसको ढूंढता फिरूँ, मुझे तो यहाँ पे आसपास कहीं बटन ही नज़र नहीं आ रहा फेवरेट्स का, और मैंने पता नहीं कब कहाँ पे जाके मुझे अंदर कहीं भी जाना पड़ेगा, लिंक्स में जाना पड़ेगा, फिर जाकर फेवरेट्स मिलेगा। तो वो वेबसाइट को लीव कर देता है, उनके फ्रस्ट्रेशन होने से लग जाती है उससे। तो ये होती है बैड UX। ठीक है, बेहतर UX के लिए क्या होना चाहिए, उसने फेवरेट्स के बटन पर क्लिक किया, उसी के सामने या तो एक पॉपअप में फेवरेट्स अपीयर हो जाना चाहिए उसी टाइम, या ऊपर टॉप पे फेवरेट्स का बटन कहीं ना कहीं पे होना चाहिए मेन्यूज़ में, या क्या कहते हैं टॉप पे कोई छोटा सा एक बटन बन जाए फेवरेट्स का। ठीक है, ताकि वो इजीली उसे एक्सेस कर सके अपने फेवरेट्स को। और आप इसी की वजह से देख सकते हैं कि UI जो है वो विजुअल डिज़ाइन पर बेस होती है, कलर्स होते हैं उसमें, ग्राफिक्स डिज़ाइन होती है, लेआउट्स होते हैं और टाइपोग्राफी होती है उसमें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारी डिज़ाइन बेस्ड है। जो आपने यहाँ पे सारा एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा किया होता है, उसके अंदर अब आप अपनी डेकोरेशन करते हैं। ये जस्ट लाइक ऐसे एक घर की तरह ही है कि जब आपके घर पे दीवारों पे प्लस्तर वगैरह हो जाता है तो आप समझ लें कि UX है। अब घर की दीवारें खड़ी हो गई, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, प्लस्तर हो गया, अब आपका घर इसमें सारा कुछ ओके हो गया। अब अगर आप जो अंदर अपना फनूस लगाएं, उसके अंदर फ्रेम्स लगाएं, उसके अंदर पेंट जो करवाते हैं वो वॉलपेपर्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी UI बेस्ड हो जाती हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको UI और UX की बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। इस UI की मैंने एक और एग्जांपल आपके पास यहाँ पे निकाल के रखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ऐप का वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो आप ये देख सकते हैं कि कितने कलरफुल इसमें आइकन्स हैं, इसके प्रेजेंटेशन है, और ये यूज़र इंटरफेस होता है जो कि अट्रैक्शन पैदा करके रखता है आपके डिज़ाइन के अंदर। उसको क्या कहते हैं डल सा नहीं बनाता और उसको ख़राब सा नहीं बनाता। UI जो होता है वो आपको डिज़ाइंस के अंदर जान डालता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो तकरीबन समझ आ गई होगी। UI UX की थोड़ा सा ज़रा लेंथी कर दिया था मैंने, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि तकरीबन 3 से 4 वीडियोज़ में मैं सिर्फ यही समझाने पर लगा हूँ। एक ही वीडियो में मैंने आपको समझाया है और एक ही वीडियो के अंदर मेरे ख्याल से मैंने UI UX को मुझे लगता है मैंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेवेंट आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो लेकर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ इस कोर्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय फ्रेंड्स।